वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारी जो बीएससी 5th सेमेस्टर की बॉटनी की रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें आज हम प्रोटीन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर। तो प्रोटीन की रिपीटिंग यूनिट को क्या कहते हैं? हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाई। अमाइनो एसिड को किससे ज्वाइन किया जाता है? एक दूसरे से अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंड होती हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें सही जवाब आपका फर्स्ट वाला है। जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और यही स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड हैज बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कीटो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप ओनली, कार्बोक्सिल ग्रुप ओनली। तो ये तो बहुत ईजी आंसर है। अमाइनो एसिड में दोनों अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, जो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है वो कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज सेरीन, वेलाइन, एलेनाइन, मेथियोनिन। इन चारों में से हमेशा जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा आपका मेथियोनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स इंक्लूड फेनिलैलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। फेनिलैलानाइन, सेरीन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, एस्परजीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, फेनिलैलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसकी साइन की मदद से भी आप याद कर सकते हैं। जो अमाइनो एसिड का साइन होता है तो आपका WY और F। ठीक है, फेनिलैलानाइन हो गया, टायरोसिन हो गया और आपका ट्रिप्टोफान हो गया। तो ये तीनों वाइफ आप याद कर सकते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स आर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड हों और बेसिक हों। तो इसमें से कौन से ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और बेसिक हैं? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। फिर है एसिडिक अमाइनो एसिड इंक्लूड। इसमें से कौन से हैं जो एसिडिक हैं? तो आपका जो है सही आंसर है आपका आस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है? तो जो एस्पार्टेट है आपका ये एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तो ये सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन हैज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन जैसा कि स्ट्रक्चर हम देखते हैं, बीच में एक Fe का मॉलिक्यूल रहता है और उसके साथ 4 ग्लोबुलिन्स जुड़े रहते हैं। तो ये प्रोटीन का एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अ डायपेप्टाइड हैज़ 2 अमाइनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 अमाइनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 अमाइनो एसिड एंड 3, 2 अमाइनो एसिड एंड 4। तो ये तो ईजी है। ठीक है, 2 पेप्टाइड जो है 2 अमाइनो एसिड रहेगा और एक पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। देखिए ये आपका एक अमाइनो एसिड हो गया और ये आपका दूसरा अमाइनो एसिड हो गया और इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनोट द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। तो ये बात तो सही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से आप गिन सकते हैं कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनोट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। ये भी आप बता कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड लगे हुए हैं प्रोटीन में। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन। तो ये जो है ये तो गलत है। एक्टिविटी आपकी कौन डिटरमाइन करता है? थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसमें से ये और ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सी बातें सही हैं? रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है।
या फिर सेकंड ऑप्शन देखिए, प्रोटीन विथ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखिए इसमें 1 पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कभी भी सिंगुलर नहीं रहता है, बहुत सारे चीज़ों का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें से सही जवाब आपका कौन सा होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है, मतलब मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो कौन से बॉन्ड से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारा स्टेबल होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द CONH ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर सॉल्ट ब्रिजेस, या फिर डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कभी भी अगर आपको स्टेबलाइजिंग का सवाल आए तो जान लीजिए चाहे DNA चाहे प्रोटीन, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेलेक्ट करना है। अ कॉइल्ड पेप्टाइड चेन हेल्ड इन प्लेस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द सेम चेन इज, मतलब एक कोई पेप्टाइड चेन थी जिसको कॉयल कर दिया गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है उसको स्टेबल कर दिया गया उसी चेन के, तो उसको क्या बोलेंगे? ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपको? ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर है अ स्ट्रक्चर दैट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड किनारे किनारे लगा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम? बीटा प्लीटेड शीट्स। आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इन अल्फा हेलिक्स द बॉन्डिंग इज बिटवीन द एडजेसेंट अमाइनो एसिड कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द वन पेप्टाइड बॉन्ड टू द NH ग्रुप ऑफ द 4th अमाइनो एसिड, ठीक है। मतलब ये N+1 वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही पूछ रहा है कि कौन से में रहता है, N+ कितने में जो है बॉन्डिंग रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका N+4, मतलब ये वाला। फिर है द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली मेंटेन्ड बाई, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड से मेंटेन होगा। नेक्स्ट है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली मेंटेन्ड बाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे प्रोटीन पे। अब ऐसे ही और भी सीरीज आ रही है, तो आप वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।